Welcome back, my friends. Today we have discussed about a most important relation between mu r and chi m. That is relation between relative permeability and magnetic susceptibility. इस रिलेशन को सीखने से पहले कुछ पीछे के डेफिनेशंस हैं जिनका यहाँ पर यूज होगा, हम उनको देख लेते हैं एक बार, जिनकी हेल्प से ये आर्टिकल डेवलप होगा। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में आता है। सबसे पहले डिफाइन करनी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और फिर इसका रिलेशन साथ में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना देते हैं बोर्ड में, कहते हैं डिफाइन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आल्सो रिलेट देम। तो वो डेफिनेशंस तो पीछे हम करा ही चुके हैं आपको, हम इनको रिलेट करने वाले हैं। सुन लीजिए, सबसे पहले हम कहेंगे वी नो दैट। ध्यान से सुनिएगा, ये रिलेशंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमने, आप लोग पीछे चाहे तो मिला लीजिए अपने नोट्स अगर आपने बना रखे हैं। हमने पीछे एक आर्टिकल डिस्कस किया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसका रिजल्ट आया था H वेक्टर इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस आई। ये आई भी वेक्टर ही क्वांटिटी है, तो H इज इक्वल टू, सबसे पहला ये चीज हम जानते हैं तो हम लिख देंगे H इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, इक्वेशन 1। इसके बाद हम एक और रिलेशन जानते हैं, वो भी पीछे पढ़ा चुके हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो डेफिनेशन थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था I इज इक्वल टू चाई एम एंड H। एक्चुअल में I और H दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, यहां पर एक नया कांस्टेंट डालते हैं जिसको हम लोग सिंबल देते हैं चाई एम। यही कांस्टेंट बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ऐसे समझ लो कि I जो है वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट डाल देते हैं तो ये बन जाता है चाई एम कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और एक पॉइंट पीछे डिस्कस किया है, B और H का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं म्यू, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एग्जाम में पहले इन दोनों के डेफिनेशंस आपको लिखने के लिए बोलेगा। मैंने बोला था डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देन रिलेट देम। तो चूंकि हम डिफाइन करेंगे पहले क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी होंगे, तो हम सीधे लिख सकते हैं वी नो दैट। अब इनको रिलेट करना है तो सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को यूज कर रहा हूं आपस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो चलिए हम उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप देखिए इक्वेशन 1 में जहां I आया हुआ है वहां पर हम लोग इस इक्वेशन को पुट करेंगे, तो ये हमारा रिलेशन क्या बनेगा, H इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस चाई एम इंटू H। या एक और स्टाइल, पहले I उधर पास कर लो। देखो हम पहले इक्वेशन 1 ले तो और बेटर रहेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, बाद में 2 को उसमें यूज करें। एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, देखो H, ध्यान देना प्लीज, इसको पहले रोक रहा हूं, I उस तरफ ले जा रहा हूं। तो हमारा पहला लाइन जो बनेगा वो बनेगा B बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू H प्लस I। वेक्टर नोटेशन चाहो तो बनाए रखो या लीव कर दो। तो म्यू नॉट H प्लस I बनेगा, देखो इस तरीके से, जैसे लीनियर इक्वेशन टाइप का बना दिया मैंने। अब इस जगह इक्वेशन 2 को यूज करो, I की जगह क्या रख लो, चाई M और H, यूजिंग इक्वेशन 2। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I की प्लेस में क्या हो गया भाई, चाई M। ये X जैसा ही बनता है, बस थोड़ा सा इसका ये कर्व रहता है। अब आप देखेंगे इनमें से यहां पर H कॉमन है, तो B वेक्टर बिकम्स म्यू नॉट H1 प्लस चाई M। यहां पर H को हम लोग B से रिलेट करके इक्वेशन 3 लिखे हुए हैं। देखो हम चाहें तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू H लिख सकते हैं कि नहीं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 B इज इक्वल टू म्यू H, ये यहां यूज कर दो। देखो देन B की जगह पर म्यू H आ चुका है, ये म्यू नॉट H है।
1 प्लस चाई एम। आप देखिए एच तो कैंसिल आउट हो गया। रिलेशन में हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस चाई एम। अब सुनिए जरा, इस म्यू नॉट को इस तरफ पास करिए तो फिर म्यू नॉट बाई म्यू आ चुका हमारा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये म्यू बाई म्यू नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, और यहां क्या बचेगा 1 प्लस चाई। अच्छा याद करो, ये रेशियो क्या बोला जाता है, म्यू और म्यू नॉट के रेशियो क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी। क्या बोलते हैं, देखो परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। क्या बोलते हैं, और सिंबल था म्यू सफिक्स आर। आप पीछे नोट्स में देख सकते हैं, मैंने इसको भी करा है। तो म्यू आर बिकम्स 1 प्लस चाई एम। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमें चाहिए था। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। इसको आप नोट कर लीजिए भाई।